प्रियंका गांधी को भी आपने सुना। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोहर, एक तरफ ट्रंप पीएम मोदी को न्योता देते हैं अमेरिका आने का, और दूसरी तरफ ये रवैया कि हथकड़ियां बांधकर भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल इस मामले को लेकर के विपक्षी पार्टियां फिर से एकजुट होती नजर आ रही है। और आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्षी पार्टियों ने चर्चा के लिए नोटिस किया था। और जब विपक्षी पार्टियों ने 11 बजे चाहे लोकसभा की बात हो या राज्यसभा में मांग करने लगे, और उसके बाद लोकसभा राज्यसभा को अडजन करना पड़ा क्योंकि काफी हंगामा होने लगा था। लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि जिस तरह से अमानवीय तरीके से, क्योंकि भारतीय हैं, भारतीयों के हाथ में अगर हथकड़ी है, पैरों में अगर हथकड़ी है, ये पूरी तरह से शर्मनाक घटना है। और इसके जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। ये मांग जो है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम पक्ष पार्टियों की रही है। और आज जब 4 बजे राज्यसभा में जब राष्ट्रपति भाषण पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री, तो दूसरा दिलचस्प हुआ कि आप प्रधानमंत्री इसे लेकर के भी कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। वही दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया। जी बिल्कुल मनोहर, लाजमी है कि आज ये मुद्दा जरूर उठेगा। अब देखना होगा कि पीएम मोदी इस पर बोलते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हाथों में हथकड़ी बांधी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि जो हुआ वो वाकई बहुत गलत था। देखिए, सिंबॉलिक तौर से अमेरिका ने ये संदेश दिया है कि गलत तरीके से लोग रह रहे थे। लेकिन अब भारत सरकार इसके अब तक क्या कदम उठाया है, किस तरह से बातचीत हुई है, किस तरह से डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है, क्योंकि याद होगा कि अभी जब ट्रंप ने वोट किया, उसके बाद प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत भी हुई थी, अमेरिका आने का न्योता भी दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार की ओर से इसके क्या आधिकारिक बयान होता है, इसका सबका इंतजार है। और खास करके आज देखना होगा क्या पीएम नरेंद्र मोदी राज्यसभा में इससे कुछ बोलते हैं या नहीं। बिल्कुल मनोहर, देखिए अप्रवासी भारतीय तो थे, लेकिन क्या उन्हें सम्मानजनक तरीके से वापस नहीं भेजा जा सकता था? इस तरीके की करतूत क्या करनी जरूरी थी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक भारतीय को ठेस पहुंचा है। और जो कांग्रेस के सांसद हैं वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ चंद लोगों को ठेस नहीं पहुंचा, चंद लोगों के हाथ में ही महंगा नहीं लगाई थी, बल्कि पूरे भारतीयों को भी संसार किया है, भारतीयों का अपमान किया गया है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि जो बाकी लोग हैं, जैसा कि गौरव गोगोई ने कहा कि कोलंबिया एक छोटा देश है, कोलंबिया ने वहां पर पहल की और अपना दबदबा दिखाया, तो इससे राहत मिली। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को भी आगे बढ़ करके बात करना चाहिए और इस तरह से भारतीयों को वापस नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, केसी वेणुगोपाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आपको एक बार ही सुनवा देते हैं। कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी किरीट वेणुगोपाल सर, अमेरिका से जो इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया है और आप लोगों ने भी सवाल खड़ा किया जिसके बाद से एडजॉर्न कर दिया गया है, क्या मान लेते हैं? बिल्कुल ही दैट इज इलीगल माइग्रेंट्स इज देयर शुड बी अ डिसेंसी फ्रॉम द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू डिपोर्ट देम। With yesterday scene was very sad with handcuff and military aircraft they are sending Indians. This is a very sad scene for all over India. We would like to know from the government what level of diplomatic talks has been going on in this issue, what India government is doing to tackle these issues. But government is not ready to discuss this in the parliament. That is why we make it an issue. सर, कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी किरीट वेणुगोपाल सर, अमेरिका से जो इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया है और आप लोगों ने भी सवाल खड़ा किया जिसके बाद से एडजॉर्न कर दिया गया है, क्या मान लेते हैं? बिल्कुल ही दैट इज इलीगल माइग्रेंट्स इज देयर शुड बी अ डिसेंसी फ्रॉम द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू डिपोर्ट देम। मनोहर, केसी वेणुगोपाल को भी आपने सुना और वो भी यही बोलते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिसेंसी जरूर मेंटेन करनी चाहिए थी। जो भी हुआ वो बेहद सैड था। देखिए, बिल्कुल पूरे भारतवासी इस घटना को लेकर के उदास है। और इसी चर्चा वो कह रहे थे कि आखिरकार
जब भारत सरकार की बातचीत हो रही है तो भारत सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाया, क्या डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है, इसका जो है कि खुलासा जो है कि सरकार करे, इसके बारे में जानकारी दे कि आखिरकार अमेरिका और भारत के बीच में चल क्या रहा है, इस मामले को टैकल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये घटना पूरी तरह से संशय करनी है। और तो वही बात उन्होंने कही कि आज हम लोकसभा में इस मामले को उठाया है, जवाब मांगा है और बात जो है लोकसभा एडजन कर दिया गया और अब दो बजे तक स्थगित किया गया है। बिल्कुल मनोहर, कई अप्रवासी भारतीय थे जिनको अब वापस भेजा गया है, उनके घरों में भी बिल्कुल मातम का माहौल है, कुछ लोग कर्ज लेकर बाहर गए थे, ऐसे में उनको भी काफी कुछ झेलना पड़ रहा है, ऊपर से ये अपमान। और देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब आप देखिए जिस तरह से लोग आए वो लोग वहां पर किस तरह से रहते थे, किस तरह से वो गए, क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर चोरी छिपे गए तो किस हालात में गए, कौन उसको पहुंचाया, ये सारी चीजें तो जांच का एक विषय है। लेकिन क्या एक भारतीयों को सम्मानजनक वापस लाने का हक नहीं है, उसे वापस जीने का हक नहीं है। और अब आप देख लीजिए कांग्रेस के सांसद जो है शक्ति सिंह जो गुजरात से आते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से सवाल किया है और उन्होंने कहा है कि ज्यादातर तो गुजराती है, तो सरकार इसे लेकर के क्या कदम उठा रहे हैं, किस तरह से मामले को हैंडल किया जा रहा है, ये सरकार जल्द से जल्द जवाब दे। बिल्कुल मनोहर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही अखिलेश यादव को हम वहां पर देख पा रहे हैं, और कौन कौन इस वक्त वहां पर प्रोटेस्ट में मौजूद है? देखिए बिल्कुल एक बार फिर इस मामले को लेकर के इंडिया अलायंस जो सांसद है वो एकजुट नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद है, आप के भी सांसद है, और इसके अलावा जो अपोजिशन के लीडर है, चाहे टीएमसी की बात हो या अदर पार्टियों की बात हो, वो सब यूनाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। और सभी लोगों की एक ही मांग है कि सरकार जो है या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री जो है तो सदन के अंदर इस मामले में जवाब दे कि आखिरकार भारतीयों को इस शर्मनाक स्थिति में लेकर के आना कहाँ तक सही है, भारत सरकार इस मामले को लेकर के क्या कदम उठा रही है, किस तरह से अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि अभी तो एक ही ट्रिप आया है और बहुत सारे वहां पर माइग्रेंट हैं, तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। बिल्कुल मनोहर, आज आसार तो जताए ही जा रहे थे कि संसद का जो सत्र है वो हंगामेदार रहने वाला है, पीएम मोदी भी आज बोलने वाले हैं, अब लगता है कि हंगामा आज और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए बिल्कुल याद होगा कि जब बजट सत्र की शुरुआत के दिन में प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने विपक्षी पार्टियों के अपने अंदाज में कटाक्ष किया था, उनके ऊपर जोरदार हमला किया था। उन्होंने कहा था कि कोई विदेशी चिंगारी इस बजट सत्र में आई नहीं है, लेकिन अब मामला इंसानियत का है, विपक्ष से उठा रहा है। अब देखना होगा कि अगर प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में प्रेसिडेंट स्पीच को लेकर के, प्रेसिडेंट के अभिभाषण को लेकर के जब जवाब देते हैं तो क्या इस मामले को अपने अंदाज में बयां करते हैं या फिर इस मामले पर कुछ कहते हैं, इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल मनोहर, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो संसद में अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों के मुद्दे की गूंज लगातार जारी है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, विपक्षियों ने डिपोर्ट भारतीयों पर चर्चा की मांग की है। चर्चा की मांग के साथ लोकसभा में विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। हंगामे के चलते लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 4 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करने वाले थे, लेकिन फिलहाल लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, विपक्ष हंगामेदार है, प्रोटेस्ट कर रहा है, हाथों में हथकड़ियां बांधे, हाथों में बैनर पोस्टर लिए, और जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर इंडियंस को किया गया, जो तरीका था वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसी से नाखुश होकर हाथों में हथकड़ी बांधकर लगातार हंगामा यहाँ पर देखा जा रहा है। संसद में विपक्षी सांसद ये प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद थे और इस प्रोटेस्ट में शामिल, हाथों में बैनर पोस्टर लिए भारतीयों के अमेरिका से वापसी पर लगातार हंगामा कर रहे हैं। जिस तरीके से जो तरीका अपनाया गया, हाथों में हथकड़ी बांधकर जिस तरीके से अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों को वहां से वापस लाया गया, उस तरीके से बेहद नाखुश। और यहाँ पर लगातार एक ही बात पूछी जा रही है कि ये अपमान क्यों,
क्यों सम्मानजनक तरीके से उन्हें वापस नहीं लाया जा सका, और इसी का जवाब पीएम मोदी से लगातार मांग रही। अब ऐसे में 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है और संसद में देखना होगा कि आखिर आज क्या होता है। चर्चा की मांग के साथ लोकसभा में विपक्ष का ये हंगामा।